अलीमा खान ने पीटीआई की वुकला क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बानी पीटीआई की बहन की पार्टी क़यादत पर भी शदीद तनकीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक में बोली कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे बानी पीटीआई का इलाज हो गया है। पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। पार्टी रहनुमा हमें बताए बगैर फैसले कर रहे हैं। बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। बानी पीटीआई की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानी का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। बानी ने कई बार कहा वुकला से कहें कि मेरे केसेस लगवा दें। बैरिस्टर गौहर कहां हैं? वो तो अदालतों में केस तक नहीं लगवा सके। हम कई घंटे अदालत में बैठ सकते हैं तो वुकला क्यों नहीं आते? अली जफर, लतीफ खोसा, हामिद खान कहां हैं? हुकूमत बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने पर राजी थी। पीटीआई जराए ने तस्दीक कर दी। जराए के मुताबिक ऑपोजिशन ने बानी को 10 दिन के लिए शिफा अस्पताल रखने का मुतालिबा किया। जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी रात बानी के अस्पताल मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल थे। बानी की बहनों से राब्ता करके अहले खाना में से नाम मांगा गया। बहनों की जानिब से डॉक्टर आसिम और डॉक्टर उज़मा का नाम दिया गया। बहनों के नामों को हुकूमत ने तस्लीम न किया। डॉक्टर बरकी का नाम भी मुस्तरद होने पर बहनें क़यादत पर बरहम हुई। बहनों को बताया गया कि हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया है। हुकूमती नाम देने पर कासिम जमान और बहनों ने तशवीश का इजहार किया। नाम पर इत्तफाक न होने पर हुकूमत ने कहा कि अब अस्पताल मुंतकली मुमकिन नहीं। इसके बाद पार्टी क़यादत ने पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात की। अलीमा खान बैरिस्टर गौहर के डॉक्टर से राबते पर बरहम हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी और बोगस हैं। हमने तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है, इंसाफ पर मबनी फैसले करें। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में लगाए जाएं। ज़ेर समात केसों के फैसले होने चाहिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मेंबरान पार्लियामेंट ने राब्ता किया। बानी पीटीआई से अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से केस जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तिदा की। अदालतों से हुक्म आया तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले खानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीजें हैं, कानून इसको नहीं जानता। अगर वो लोग मुतमईन नहीं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी करार दे दिया। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में बराह रास्त टैक्सों में कमी करना होगी। निजी शोबा आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। गवर्नेंस फोरम मुल्क की तरक्की के लिए अहम साबित होगा। बरामदात में इजाफे के लिए बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाक हुकूमत सिंध में तरक्याती मंसूबों में हर मुमकिन मदद करेगा। पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज जिनीवा में एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। अमेरिका ने मुज़ाकरात से कबल ईरानी तेल की बरामदात पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने 4 ईरानी शहरी और मुख्तलिफ ममालिक में कायम दर्जनों शिपिंग और तिजारती कंपनीज पर पाबंदियां लगाई। कई ऑयल और LPG टैंकर्स भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। तुर्की की मुतादिद तिजारती कंपनीज ईरानी असलहा नेटवर्क से रवाबित के इल्जाम में ब्लैकलिस्ट कर दी गई। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरानी तेल और पेट्रोलियम की तरसील में मदद के इल्जामात पर पाबंदियां आयद की हैं। इक़दामात का मकसद ईरान से मुंसलिक नेटवर्क्स की माली और तिजारती सरगर्मियों को महदूद करना है। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर को ईरानी मिसाइलों से खतरा। अमरीकी सदर ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहा कि ईरानी मिसाइल यूरोप और अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं।
ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। हम सुनना चाहते हैं, ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश ना करे। ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने हजारों लोगों की फांसियां रुकवाईं। ईरानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइलों पर ट्रंप के दावे मुस्तरद। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी फौजी ताकत जमा कर ली है। कोई भी हमें धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। हमने इस्राएली हमले पर भी हथियार नहीं डाले थे। वही तजुर्बा दोहराया गया तो उन्हें फिर नाकामी होगी। हम अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। अगर जंग हुई तो पहले से ज्यादा तबाहकुन होगी। अमरीकी अड्डे पूरे खित्ते में मौजूद हैं। जंग पर पूरा खित्ता इसमें शामिल हो जाएगा। ईरान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। ईरान की सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं। फ्री कैन सिफारतकारी के जरिए मामलात हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान डायलॉग के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई जेहत मिली है। चीन से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। यूएई ने $2 अरब के डिपॉजिट्स रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराई है। इटली का पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,500 वीजों का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीजे से इस्तिस्ना दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अतालवी वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी हुनरमंदों को 10,500 वर्क वीजे देंगे। पाकिस्तानियों के लिए लीगल माइग्रेशन को फरोग दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अतालवी हम मनसब को गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इकदाम से आगाह किया। अतालवी वजीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की मौसर पॉलिसीज की तारीफ। कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी इदारों की कामयाबियां काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी से रोम में यूनान के वजीर इमिग्रेशन की भी मुलाकात। यूनान में वर्क वीजों की तादाद में इजाफा करने पर इत्तफाक किया गया। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई वीजा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, बल्कि वीजा की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नए ई वीजा सिस्टम की तस्दीक कर दी। जैन मैरिड का कहना है कि पाकिस्तानी सयाह बरतानवी वीजे के लिए ऑनलाइन दरखास्त देंगे। बायोमेट्रिक के जरिए वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे। कामयाब दरखास्त गुजारों को वीजे का डिजिटल रिकॉर्ड फ्राहम किया जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। पाकिस्तान का IMF के साथ $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम। IMF जायजा मिशन का कराची में स्टेट बैंक का दौरा। हुकाम से मुलाकात की। IMF मिशन को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। IMF की पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात की तारीफ। नए बजट से पहले पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहिदे का इम्कान। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिलेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का वफ्द 11 मार्च तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF वफ्द से पीर के रोज इस्लामाबाद में बातचीत होगी। जायजा मिशन से तीसरे इक्तिसादी जायजा के तहत परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर फौरी पाबंदी आए। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के तहत ड्रोन उड़ाने पर 30 रोज के लिए पाबंदी लगा दी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में यकसा रोड्स, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड्स, फुटपाथ बनाने का फैसला। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मेयार से पहचाना जाएगा।
वफाकी वुज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। क़यादत वफाक से जवाब तलब करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। कराची को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जाता है।